वेलकम टू माय चैनल सुप्लास बाय मुमताज़। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सभी लोग मेरी वीडियोस पे फीडबैक, मेरी वीडियोस पे अच्छा व्यूज़ आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस को। तो इट्स अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट, राइट? यू पीपल आर लाइकिंग माय वीडियोस, आप उसको एक अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया उसमें अगर कुछ भी आपको किधर भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे वीडियो के जो अगेंस्ट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप मुझको बता सकते हो, जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल बताया था, ए एंड द का यूज़ भी बताया, राइट? अभी हम लोग टेंसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे दूसरे सेंटेंसेस बनाना सीखें, तो उसमें हमको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमको ये जानना होगा कि पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस किससे बनता है, राइट? तो जब हमको ये पता होगा कि सेंटेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो हमारे समझ में आ जाएगा उसके बारे में। तो मैं आपको अभी फ्रेंड्स मैं बताऊँगा कि जो सेंटेंस होता है एक्चुअली उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, राइट? हम ये भी कह सकते हैं जो व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जहाँ एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूरा विचार बताता है, मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट बात वहाँ से हमको नज़र आती है, तो हम लोग एक्चुअली सेंटेंस कहते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने लिखा एक्स एग्जांपल वी आर स्पेस फिर क्वेश्चन मार्क, तो वी आर लिखने के बाद मैंने छोड़ दिया, दिस इज़ इनकम्प्लीट, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, राइट? फॉर एन एग्जांपल वी आर बॉयज़, राइट? तो ये वी इज़ अ सब्जेक्ट, राइट, जिसका मतलब हम होता है, आर मीन्स हैं बॉयज़ लड़के, वी आर बॉयज़ हम लड़के हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट, जिसमें कि इसको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसको एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस ये भी कह सकते हैं, राइट? एंड द सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वी आर, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वी आर गोइंग टू ऑफिस। तो वी जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, आर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और गोइंग जो है वो वर्ब है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड होता है, राइट? तो उसको हम वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू ऑफिस, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ये कंप्लीट, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस एक कंप्लीट बात का होना बता रहा है, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं, राइट? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट? तो इसको जब हम हिंदी में कहेंगे कि हम ऑफिस जा रहे हैं, तो हम उसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट्स डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। सब्जेक्ट हमेशा जो आता है वो कोई भी काम करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, या किसी टॉपिक जिस पे बात कही जा रही है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब फ्रेंड में इसमें बताया कि वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ड्स होती है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स ऑफ समथिंग टू बी डन, किसी काम के होने को जो बताया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं, राइट? एक्शन वर्ड्स, काम वाले शब्द। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रिसीवर और ऑफ एन एक्शन, जो काम जिसके ऊपर किया जा रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अभी हम फॉर एन एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, वी जो है यह सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। टू ऑफिस, कहाँ? ऑफिस जा रहे हैं, तो ये वर्क जो है ये ऑफिस में हो रहा है, मतलब वी आर गोइंग टू ऑफिस, तो ऑफिस जो है ऑब्जेक्ट है, ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, और उसको एडवांस लेवल पे जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इन दिस वे सेंटेंस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर सेंटेंस बेस्ड होता है, राइट? तो मैं इसमें आपको बता भी देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है नेक्स्ट जो है, राइट? कि
मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो एडवांस लेवल पे जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, राइट, एच वी बोल सकते हो, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे गो, ईट, जो इज आर एम वाजवर के साथ में जो आते हैं, इज आर एम वाजवर, ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हो गया एडवांस लेवल का। अब सब्जेक्ट के एग्जांपल पे हम ले सकते हैं यू, राइट, आर, आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट। यू आर, यू आर प्लेइंग, प्ले जो है, प्ले मीन्स खेलना, प्लेइंग कंटिन्यूस सेंटेंस के हिसाब से। तो ये मेन वर्ब हो गई जिसको हम, जो इसके सपोर्ट, आर जो है वो उसके सपोर्टिंग वर्ब है, इसके लिए इसको हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, राइट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स इस तरह से यू, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर हमारा मेन वर्ब आता है, फिर जो फोर्थ पे आता है वो आता है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो भी है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये रहता है। तो फ्रेंड्स आगे जब भी हम कुछ भी सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे, हिंदी में जो भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस, अगर सिंपल है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एडवांस है तो हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था अभी तक के लिए। तो हाईली थैंकफुल टू यू फ्रेंड्स, आपने अपना टाइम दिया, राइट। तो आगे भी मैं आपको इस तरह से पढ़ाता रहूँगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर क्लासेस।